अच्छा होता है ना अगर आप किसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं, उस बुक को पढ़ना चाहते हैं एंड कोई आपको उस बुक का एक ओवरव्यू दे दे, आपको समझा दे कि इस बुक में क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है, ये बुक हमसे क्या कहना चाहती है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए आज से लेकर आने वाली हूँ। मैं कुछ आपको बहुत ही अच्छी फेमस बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ, उनका एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, ताकि बिन पढ़े भी आप उस बुक के बारे में सब कुछ जान सकें। तो आज जो मैंने बुक चूज़ की है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। आई थिंक बहुत लोगों ने ये बुक पढ़ी भी होगी। तो उस बुक का नाम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। यस, सोचे और अमीर बने। ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब आप इस वीडियो को देखिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है, और जिन्होंने पढ़ी भी है तो आप अपना एक रिविजन कर सकते हैं इस बुक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बुक के बारे में। तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो है नेपोलियन हिल। वो जब छोटे थे ना तो उनको एक एंड्रयू कॉर्निश नाम के एक पर्सन ने उनको एक राज बताया था, जिसके थ्रू किस तरीके से 500 लोगों ने अपनी ज़िंदगी के मायने बदल दिए, किस तरह 500 अमीर लोग बहुत अमीर हो गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली। तो वो राज आखिर था क्या? इस राज को ना खोजते खोजते नेपोलियन हिल को 20 साल लग गए, और एट द एंड उनको समझ में आया कि अमीर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी डिग्री हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत नॉलेज वाले पर्सन हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ना क्या कुछ स्टेप्स बताए, जिन स्टेप को फॉलो करके कोई भी अमीर बन सकता है। तो वो स्टेप्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उन्होंने टोटल 13 स्टेप्स बताए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज अपने पहले स्टेप से। तो उन्होंने जो पहला स्टेप था वो स्टेप बताया। उस स्टेप का नाम है डिज़ायर। यस, डिज़ायर इज़ द की ऑफ सक्सेस। डिज़ायर क्या होता है ना, जब मतलब इच्छा, हमारी इच्छा क्या है, जब तक हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं होगी किसी चीज़ को पाने की, तब तक हम उस चीज़ को पाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की इच्छा को, अपने डिज़ायर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें ना अपने मन में ये चीज़ें बैठानी होगी कि हम अमीर हैं, हम ऑलरेडी अमीर हैं, हम सक्सेसफुल हैं। क्योंकि बहुत लोगों की ना आदत होती है, वो अपने मन में ये चीज़ बैठा लेते हैं कि हम तो गरीब ही हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप अपने जो डिज़ायर गेम है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। अब आप कैसे कर सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग? तो आप क्या करिए कि आपको पहले ये सोचना है कि आप अमीर हैं, आपको बहुत पैसे कमाने हैं। तो और सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। अब आप बोलेंगे मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अब ऐसा नहीं होता। आप एक फिक्स्ड अमाउंट सोच लो कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं। फिर आप ये सोचो कि आप उस इतने से पैसे से आप क्या करना चाहते हैं। जब आपने ये सोच लिया तो ये सोचो कि उस उतने से पैसे को, जब आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, तो आप किस टाइम तक उसको पाना चाहते हैं, मतलब कब तक, किस डेट तक आपको लगता है कि आपको ये पैसे मिल जाने चाहिए। ठीक है, जब वो डेट भी आपको पता चल जाए तो उस पैसे के बाद आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, इन सब चीज़ों को आप एक नोटपैड पर नोट डाउन कर लीजिए। आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, किस दिन तक चाहिए, उसके साथ आप क्या करेंगे, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, आपका क्या प्लान है। हर कुछ आप एक पेपर पे नोट डाउन करके रख लीजिए। और जब आप इसे नोट डाउन कर ले तो दिन में से 2 बार ज़रूर रीड करिए, क्योंकि रीड करने से क्या होता है ना, हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी, हमें पता रहेगा कि ये हमें करना है, इस चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा। हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग भी हमें उस तरफ फोर्स करेगा उस चीज़ को करने के लिए। तो ये था फर्स्ट स्टेप, डिज़ायर। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप है फेथ। अब फेथ, आपको पता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए फेथ कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप फेथ ही नहीं रखेंगे तो आपकी डिज़ायर बेकार है। अगर आप पहले से सोच लेंगे मैं कर तो रहा हूँ यार, बट मुझसे होगा नहीं, मैं कर तो नहीं पाऊँगा, मुझे लगता नहीं मुझसे हो पाएगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें सोचते रहे, निगेटिव चीज़ें सोचते रहे, अगर आपने कोई स्टेप भी लिया और आपसे पूरा नहीं हुआ, तो आप ये सोचेंगे ओहो मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरी तो किस्मत में ही नहीं था, नहीं हो पाएगा, छोड़ो। अगर आप ये सब चीज़ें थॉट्स को माइंड में रखेंगे ना तो वो सच में हो ही नहीं पाएगा, आप छोड़ दीजिए फिर। तो अगर आपको कोई चीज़ करनी है ना तो फिर फुल डेडिकेशन के साथ करो उसको। अगर आप डिज़ायर रखते हो तो फेथ भी रखो, आप अपने फेथ को टूटने मत दो। हो सकता है दुनिया बहुत कुछ कहे, बहुत आपको डीमोटिवेट करे, बट आप अपने फेथ को अंदर रखो। जिस दिन कुछ बन जाओगे ना, उनका मुंह बंद हो जाएगा।
तो आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने फेथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने सपनों पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो फेथ आपको समझ में आ गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट लेवल के लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ सजेशन। यस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारा एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा माइंड ना, जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो एक खाली ज़मीन की तरह होता है। उसमें आप जिस चीज़ का बीज बोएंगे ना, वो ही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव बातें डालेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। अब जैसे कि आपको हर वक्त ये सोचना है, पहले कुछ स्टेप्स में, पहले फर्स्ट सेकंड स्टेप में, कि आप अमीर हो, आप ऑलरेडी अमीर हो, आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं। आपको ना ये महसूस करना है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं अमीर हो गया, मैं अपने सारे सपने पूरे कर लिए मैंने। तो आपको ये सब चीज़ दिमाग में बैठा के रखनी है। तो इससे ना आप मनी कॉन्शियस हो जाओगे। आपका दिमाग उस चीज़ को पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जब आपको लगेगा ना कि आप अमीर हैं, आपके पास पैसे हैं, ये वो, जब ये मनी दिमाग में घूमेगा ना, तो आप उस चीज़ को पूरा करने के लिए खुद आगे बढ़ोगे पाथ पे। आप अपना पाथ खुद ही ढूंढ लोगे। तो अब पाथ आपने आपका डिज़ायर देख लिया, आपने फेथ देख लिया, और आपका सेल्फ सजेशन ही यहाँ पे आप अगर आके लड़खड़ा गए तो फिर सारा मामला ही ख़त्म ना। अब आपको क्या करना है इसके लिए? आप जैसे कि आप हमेशा, जैसे आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप ना बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं ना, तो आपके साथ पॉजिटिव होने लगता है। जैसे आप कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, आपके साथ चीज़ें भी नेगेटिव होने लग जाती हैं। तो आप जो चीज़ यहाँ डालेंगे ना, वो ही रिजल्ट आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रखनी है। टाइम पे अपने आप को समझाते रहिए कि ओके, मैं सब सही कर रहा हूँ, सब अच्छा होगा, मैं अमीर बन चुका हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया। अब देखिए, अब आपको बहुत जन को ये लग रहा होगा ये 3 स्टेप सुनने के बाद कि अरे ये तो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ये करना बहुत आसान है, क्योंकि आसान नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन अब कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, अब एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। अब मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता ना, तो बस मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, तो अब कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अब अमीर भी होना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस तो बनता है। तो आपको ये 3 स्टेप तो एकदम, फर्स्ट 3 स्टेप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉलो करने हैं। तो अब तक के क्या स्टेप्स थे मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप था डिज़ायर, सेकेंड स्टेप था फेथ, एंड थर्ड स्टेप था सेल्फ सजेशन। तो ये 3 स्टेप आप फॉलो करिए खुद में। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अलग स्टेप्स के बारे में, नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आज मैंने बताया तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मतलब बहुत टाइम भी लगेगा, एंड आप शायद एक साथ इतनी चीज़ों को ले भी ना पाएंगे। कोई नहीं ले पाता, मैं खुद भी नहीं ले पाती हूँ। तो मतलब क्या है कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तब तक आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करिए। अपने दिमाग में अपना प्लान बना लीजिए, उसे लिख लीजिए, अपने फेथ गेम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने सेल्फ सजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि जब आपको किसी चीज़ को करने के लिए सजेशन की ज़रूरत हो ना, तो आपका दिमाग नेगेटिव बातें सोचे ही ना, वो पॉजिटिव ही सोचे। क्योंकि मनी कॉन्शियस बनने के लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपको ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर इस 3 स्टेप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करके वीडियो पे ज़रूर बताइए। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। एंड जिन्होंने भी प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये वीडियोज़ ना मैं आपको अब कल के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड बी सेफ। थैंक यू।